क्षण कर्म चेतन बंधकारु, कर्म के अवसान का कह कर स्वरूप यथार्थ जग का, जो किया उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। ओम नमस्तेभ्यः, ओम नमस्तेभ्यः, ओम नमस्तेभ्यः। नमो अरहन्ताय, नमो सिद्धाणं, नमो आर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सवसाहुनं। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोऽस्मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम, प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम्, जैनम जयतु शासनम्। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वज्ञ भगवान की सत्ता और अस्तित्व को समझाने के लिए लिखी गई यह छोटी सी रचना, जिसका नाम है सत्ता स्वरूप, आज प्रातः काल के स्वाध्याय में बहुत ही आनंद के साथ, हर्ष के साथ, उल्लास के साथ हम आप लोगों ने समय सार, परमात्म प्रकाश, नियम सार इत्यादि ग्रंथों के अनुभव परक हम आप लोगों ने अर्थ किए थे। बीच में एक ऐसा प्रकरण आया था, उस संदर्भ में तब मैंने सत्ता स्वरूप यह भी ग्रंथ का नाम उसमें उल्लेखित किया था। अनुभव का नाम ही सच में सत्ता स्वरूप है, मतलब अपनी ज्ञान की सत्ता में, अपनी श्रद्धा की सत्ता में त्रिकाल सर्वज्ञता का स्वरूप और सत्ता समाती है, तो सच में अपनी श्रद्धा में सर्वज्ञ की सत्ता का विश्वास का आना, वही सचमुच में स्वरूप है, वही सत्ता स्वरूप है। बहुत आनंददायी और बहुत भाववाही चर्चा, जो लोग भी आप में से थे आज प्रातःकाल, उसमें आप लोगों ने आनंद लिया ही है। ऐसी ही सुंदर रचना है सत्ता स्वरूप। इस सत्ता स्वरूप के अंतर्गत एक बहुत मार्मिक विषय बिंदु की चर्चा सहज भाव से हम आप लोगों ने पृष्ठ 16 के ऊपर कल की है। उस 16 पृष्ठ के ऊपर जो नए पैराग्राफ में, नए गद्य खंड में एक विषय आया है कि हमारी तो यह आमनाय है
कि अपने श्रद्धान ज्ञान त्याग तपादिक रूप कल्याण मार्ग का ग्रहण करते हैं। देखो इस वाक्य को बिल्कुल अलग करके आप देखो कि हर कोई जीव जो जैन है, हर कोई जीव जो जिन आज्ञा को मानता है, हर कोई जीव जो जिनेंद्र भगवंतों के मार्ग पे आगे बढ़ना चाहता है, तो उसकी क्या आमनाएं होनी चाहिए। आमनाएं से मतलब पद्धति, आमनाएं से मतलब परंपरा, आमनाएं से मतलब आर्ष पद्धति, आमनाएं से मतलब सनातन शाश्वत जो धारा चलती है धर्म की, तत्व को समझने की, उसे कहते हैं आमनाएं। देखिए गुजराती में खास करके यहाँ सौराष्ट्र में एक शब्द का प्रयोग होता है आमन्या। ये बिल्कुल शब्द गलत है। वो आमन्या पता नहीं कहाँ से अपभ्रंश हुआ शब्द बना है। वो कोई आमन्या नाम का कोई शब्द ही नहीं है, असल में आमनाए शब्द है। लेकिन बड़े बड़े लेखक भी अपने गुजराती पुस्तकों में आमन्या शब्द का प्रयोग करते हैं। मेरे वो बात ही दिमाग में नहीं बैठती है। वो जाने तो बाहर में, भाषा साहित्य से हमें कोई लेना देना नहीं है, लेकिन वो शब्द नहीं है, ये बात पक्की। वो देशी भाषा में, रूढ़िगत भाषा में वो शब्द शायद हो सकता है, तो हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मूल में शब्द है आमनाय। बस ये मूल बात अपने को पकड़नी। तो देखो मैं आपको थोड़ा सा इस पहले वाक्य के संदर्भ में आपके सामने थोड़ा सा खुलासा करना चाहता हूँ। फिर एक बार अभी जैसे जैसे लोग बात जुड़ रहे हैं तो उनके हिसाब से भी मैं एक बात कह रहा हूँ। हमने एक बात बहुत बढ़िया देखी थी पेज नंबर 16 के ऊपर, हमारी तो यह आमनाय है कि अपने श्रद्धान ज्ञान त्याग तपादिक रूप कल्याण मार्ग का ग्रहण करते हैं। ये जिन दर्शन की, जैन दर्शन की एक सच्ची आमना है। इस बात को तो बिल्कुल आप एक वज्र की दीवार समझिए। ये जो वाक्य है, इस वाक्य को बिल्कुल वज्र की दीवार समझना। हमारा प्रयोजन क्या होना चाहिए धर्म को अंगीकार करने के पीछे, देवगुरु धर्म को अपनाने के पीछे हमारा क्या प्रयोजन होना चाहिए, ये अभिप्राय में स्पष्ट होना चाहिए कि नहीं। अपना इरादा पक्का होना चाहिए कि नहीं, अपना विश्वास स्पष्ट होना चाहिए कि नहीं। बात समझ में आ रही है आप लोगों को। मैं किसी व्यक्तिगत नाम लेकर के नहीं पूछना चाहता हूँ, चाहे वो बंबई वाले हो, चाहे राजकोट वाले हो, कोई भी हो, चाहे वो यवतमाल महाराष्ट्र से हो, कोई भी हो, जहां कोई भी आप लोग बैठे हो, अपनी एक आमनाएं स्पष्ट होनी चाहिए कि चाहे हम प्रक्षाल करें, चाहे पूजा करें, चाहे स्वाध्याय करें, चाहे तत्व सुने समझे सोचे विचारें, चाहे कुछ भी करें, हमारी एक विशुद्ध आमनाएं होती है कि आमनाएं से मतलब मैं बहुत व्यापक अर्थ में आपको बताना चाहता हूँ। आमनाएं से अर्थ में ये बताना चाहता हूँ सनातन पद्धति, धर्म को क्यों अंगीकार किया जाता रहा है अनादिकाल से। तो कहते हैं धर्मात्मा बनने के लिए। आर्ष परंपरा क्या कहती है, ऋषि मुनियों की परंपरा अपनी क्या कहती है कि आत्म कल्याण के लिए। समझ में आ रही बात। तत्व सुनने के पीछे, तत्व समझने के पीछे एक ही अभिप्राय है, बस मुझे मेरा आत्म कल्याण करना है। बराबर, बस ये है अपनी आमनाएं। समझाय છે બધાને, ભાષા ખ્યાલમાં આવે છે બધાને? ભાઈ પ્રકાશભાઈ સમજાય છે? સૌથી પહેલા ગોલ તો નક્કી હોવો જોઈએ ને કે ધર્મ મારે શા માટે કરવું જોઈએ। જો શા માટે 7:45 વાગે આપણે દોડી દોડીને આવીને સાંભળીએ છીએ, કાંઈક એનો એક પ્રયોજન, કાંઈક એનો એક આમનાય, કાંઈક ગોલ નક્કી હોય કે નહીં। માત્ર રૂટીન તો નથી જ। જો અત્યારે મને ટાઈમ ઘણું મળે છે, મારી ટેબલ ઉપર તમે જોજો, જો આ ઉપદેશ સિદ્ધાંત રત્નમાલા છે, બરોબર, જો આ કશાય પાહુડ છે, બરાબર,
આ સમય સાર છે, આ બધા કેટલા બધા ગ્રંથો મારી સામે મૂકેલા છે. હવે કલાક 2 કલાક 4 કલાક આપણે બેઠા હોય, 4 5 8 કલાક કોઈ ગણતરી જ નહીં કરવાની આપણે. એના પાછળનું કઈ પ્રયોજન હોય કે નહીં? હા, પ્રયોજન જ્ઞાન વધારવા માટે પણ હોય. એ જ્ઞાન વધારવાનો પ્રયોજન એ સંસારને વધારવાનું પ્રયોજન છે. ખ્યાલમાં આવ્યો? ક્ષયોપશમ જ્ઞાન માટે નહીં, લોકેશના માટે નહીં, માન બઢાઈ માટે નહીં, સ્વર્ગાદિકની પ્રાપ્તિ થાય એને માટે નહીં, કોઈ નિદાન શલ્ય નહીં. નિશલ્ય થવા માટે આ આગમની અવગાહના છે. ખ્યાલમાં આવ્યું? तो एक आमनाय होती है ना, आमनाय मतलब एक पद्धति, एक परंपरा, एक गोल, एक लक्ष्य. हाँ, चलो अब आप लोग सुनना कि मैं इसको काव्य के रूप में जवाब देना चाहता हूं. इसमें लिखा हुआ है कि अपने श्रद्धान ज्ञान त्याग तप. कौन कौन सी बातें आ गई? श्रद्धान ज्ञान त्याग तप इत्यादि स्वरूप कल्याण मार्ग का ग्रहण करते हैं. अब आपको लग रहा होगा कि इसमें तो सब कुछ आ गया. सब कुछ नहीं, इसमें बहुत गहराई है. सुनना आप ध्यान से. श्रद्धान मतलब दर्शन आराधना. क्या कहा मैंने? एक एक बात ध्यान से सुनना. मैं मेरे आनंद के लिए जिस पद्धति से चिंतन करता हूं और आप लोगों के सामने भी मैं ये पिरसना चाहता हूं. आप चाहे ग्रहण करो नहीं करो, वो तो आप अपना अपना पुरुषार्थ और अपना अपना भाग्य. हाँ, लेकिन मैं छोड़ूंगा नहीं. मैं जिस लेवल पे उसको एंजॉय करता हूं, मैं आपके सामने तो रखूं. समझाए छे? तो श्रद्धान मतलब दर्शन आराधना. बरोबर? प्रकाशभाई ना घरे थी अभी समझाई छे तमने? समझाई छे ने? हाँ. तो श्रद्धान एटले दर्शन आराधना, ज्ञान एटले ज्ञान आराधना, त्याग एटले चारित्र आराधना. શું કીધું? त्याग शब्द છે ને, त्याग એ ચારિત્રના માટે શબ્દ છે. તો દર્શન આરાધના, જ્ઞાન આરાધના, ચારિત્ર આરાધના, અને ચોથી છે તપ આરાધના. 4 शब्द છે આમાં. જો ધ્યાનથી. श्रद्धान ज्ञान त्याग और तपाधिक रूप. तो आदिक में आगळ वीर्य लेवानुं आपणे, એટલે वीर्य आराधना. दर्शन आराधना, ज्ञान आराधना, चारित्र आराधना, तप आराधना, वीर आराधना. એવી રીતે 4 આરાધનાઓ આવી. पंच आचार पण આવ્યા. दर्शनाचार, ज्ञानाचार, वीर्याचार, तपाचार બધા આવ્યા. એટલે ચારે આરાધના અને चारे आराधना आया અને 5 पंचाचार. एक प्रश्न मैं पूछ रहा हूं आपसे सभी से, बंबई वालों से. 4 आराधना किसके होती है? श्रावक को या मुनिराज? योगा में नहीं आता होगा ना ये कुछ भी? पद्मासन में, खड्गासन में, शवासन में. हाँ, 5 आचार किसके जीवन में होते हैं? 4 आराधनाएं मुख्यता से किसके जीवन में होती? हाँ, अरे 4 आराधना भी और 5 आचार भी, ये सब आचार्य परमेश जी की आराधना के प्रमुख अंगों में से. गौण रूप से साधु को भी, मुनिराज को भी, लेकिन पंचाचार का विशेष पालन, 4 आराधनाओं की विशेष भावना, ये आचार्य परमेश जी की मुख्यता से. मुख्यता आचार्य परमेश जी की है, लेकिन आचार्य परमेश जी भी आचार्य बाद में है, पहले वे साधु हैं. आत्मानं साधयति इति साधु. क्या कहा? आत्मानं साधयति इति साधु. आत्मा को साधना, उसका नाम साधुपना है. टीचर और सुपरवाइजर और प्रिंसिपल. तो प्रिंसिपल बाद में है, पहले टीचर है. वो शिक्षक है ना पहले.
मुख्याध्यापक, आचार्य, प्राचार्य वो बाद में, वो सब डिग्रियां हैं, उनका कोई मतलब नहीं है। हमेशा हूं तो हजारों वक्त कही चुक्यो छू स्वाध्याय में, विशेषणोथी जीववानुं ज नहीं, विशेष क्षणोथी जीवવાનું। એટલે હું તો એમ જ કહું, મારે તો નમો સાહુણમ સિદ્ધાણમો સિદ્ધાણ, સાધુપણું લેવાનું, ઉપાધ્યાયપણું, આચાર્યપણું એ બધા બાયપાસ, અરહંતાણમ છે। साधु सिद्ध तो थवा माटे होय छे ने। क्या कहा? चलो सत्ता स्वरूप की भाषा में मैं आपसे पूछता हूँ, 4-5 ही चेहरे दिख रहे हैं, इससे पूछूं मैं। बाकी तो सब स्वरूप गुप्त हैं। सुनना आप लोग ध्यान से, साधु की आमनाई क्या है सत्ता स्वरूप की भाषा में? साधु की आमनाई क्या है? साधु की आमनाई सिद्ध होना है। वंदित तो सर्व सिद्धे, हम तो सिद्धों को वंदन करते हैं। बात समझ में आ रही है? तो यहां बात ये चल रही है कि शुभ काल लब्धि जागी भगवन में, पास आपके आया हूं। देखो, हाँ, अब आमनाई की घोषणा कैसे करते हैं? हाँ, शायद आप लोगों के पास जिनेंद्र आराधना संग्रह वगैरह संकलन हो तो उसमें आप लोग देख सकते हैं। मैं अभी यहाँ स्क्रीन के ऊपर शेयरिंग बेरिंग के चक्कर में नहीं पड़ता हूँ, बराबर। जिसका जो जैसा भाग्य हो वो समझे। शुभ काल लब्धि जागी भगवन, मैं पास आपके आया हूं। जागा है स्वपर विवेक अहो, निज महिमा लखी हर छाया हूं। मैं आपको आमनाई की बात कर रहा हूं, ध्यान रखना। जिनवर गुण गान अहो निज गुण, क्या कहा? जिनवर गुण गान अहो निज गुण। देखो ये आमनाई, ये है असल में अरस परस प्रेम सरस। बंबई वालों को भाषा समझ में आ रही है? गुजराती मैंने क्या बोला अभी समझ में आया? हाँ? हाँ? परस्पर, परस्परामध्ये कसं, कोणत्या प्रकारची आत्मीयता असायला पाहिजे परस्परामध्ये। अरस परस प्रेम सरस। जिनवर गुण गान अहो निज गुण, चिंतन का एक बहाना है। अरे चिंतन का तो एक बहाना है, दुनिया वाले क्या जाने मेरा रिश्ता पुराना है। महावीरा तुझे मिलने का, कौन महावीर? पावापुर वाला नहीं, सीधी सिला ऊपर वाला नहीं, अंदर नो महावीर। वीरा तुझे मिलने का सत्संग ही बहाना है। आ तो एक बहानो छे, सत्संग तो स्वाध्याय तो एक बहाना है, लेकिन वही हमारे लिए धर्म हो गया। तो आमनाएं खत्म हो गई ना। क्या कहा मैंने? थोड़ी बहुत क्रिया क्या की अपन ने समझने की, और समझने लगे कि ओ हो हमें तो धर्म हो गया। धर्म भरम कुछ नहीं हुआ, धर्म नहीं हुआ, धर्म का भरम हुआ। क्या कहा? जैसे कई लोग बोलते हैं ना, हम ब्रह्मचारी, हम ब्रह्मचारी, हम ब्रह्मचारी। ब्रह्मचारी नहीं, भरमचारी।
अरे धर्म का भ्रम मत पालो, नहीं तो आमनाय से हाथ धो के बैठ जाए। हाँ, तो खरी आमनाई क्या है, सच्ची आमनाई क्या है? अपने, देखो अपने, मैं भाषा कही, हाँ, मेरा घर और अपना घर, इन दोनों में फर्क नहीं है। हाँ, समय सार मेरा या समय सार अपना, बोलो। अब इसका जो जवाब यदि सही आप लोग दे पाएंगे तो अपना जैनीपना सुरक्षित है या नहीं पता चले। बोलो, ये समय सार मेरा है या समय सार अपना है? बोलो, नहीं तो मैं आगे स्वाध्याय नहीं बढ़ाऊंगा। हाँ, हमें अभी सही भाषा का प्रयोग करना नहीं आता है। हाँ, आप लोगों ने सुना है कि ये समय सार की जो पहली गाथा है ना, जो स्वाध्यायी है, खास जो रेगुलर मेरे साथ जुड़े हुए हैं, आप सुनना ध्यान से। समय सार के ऊपर अभी विशेष स्वाध्याय प्रारंभ किया है। उसमें आया ना, सुध केवली भणिदम वंदी कहूं, शुद्ध केवली कथित आ समय सार प्रावृत हो, उसमें है ना। तो उसमें वो शुद्ध केवली भणिदम का क्या मतलब, करो तो अर्थ थोड़ा सा आप लोग, क्या अर्थ है शुद्ध केवली भणिदम? मतलब केवड़ी અને શુદ્ધ કેવડી દ્વારા કહેલું, બરાબર? એનો અર્થ થોડું ખાસ સમજવું છે, ઈચ્છા છે? બંને હાથ ઊંચા કરીને મને બતાવો, ઈચ્છા છે? જો સાંભળો, સાંભળો, સ્ક્રીન ઉપર ધ્યાન આપજો। એનો અર્થ શું છે એ તમે આમ વિચારો, કેટલો ગંભીર અર્થ છે એનો, કેટલો સરસ અર્થ છે। જેનો જો ઉપર શું લખેલ છે, શુદ્ધ કેવલી ભણિદમ। હવે શુદ્ધ કેવલી ભણિદમ ના ત્રણ અર્થ થાય। ત્રણ અર્થ કયા કયા? જો શુદ્ધ કેવલી ભણિદમ, ત્રણ શબ્દો છે, તો શુદ્ધ ભણિદમ, કેવલી ભણિદમ, શુદ્ધ ભણિદમ, કેવલી ભણિદમ, અને બેઉને મિક્સ કરીને પછી બોલવાનું શુદ્ધ કેવલી ભણિદમ। થઈ ગયા ત્રણ। તો શુદ્ધ ભણિદમ એનો અર્થ જો, અનાદિ નિધન શ્રુત પ્રકાશી તત્વેન, આ સમય સારની પહેલી ગાથા છે। અનાદિ નિધન, શ્રુત એટલે જીનવાણી, શાસ્ત્ર, એના દ્વારા પ્રકાશિત કરેલું શુદ્ધ ભણિદમ, શ્રુત દ્વારા કહેલું, શાસ્ત્ર દ્વારા પ્રકાશિત કરવામાં આવેલું, એનું નામ શુદ્ધ ભણિદમ। બીજું કેવલી ભણિદમ, નિખિલ અર્થ સાર્થ સાક્ષાત્કારી કેવલી પ્રણિતમ। નિખિલ એટલે સર્વ, બધા, અર્થ એટલે પદાર્થો, સાર્થ એટલે પદાર્થોના દ્રવ્ય ગુણ પર્યાય સાથે સાક્ષાત્કારી, સાક્ષાત્કારી એટલે સાક્ષાત પ્રત્યક્ષ જાણનારા, એવા તે કેવલી પ્રણિતમ, કેવળી દ્વારા પ્રણયન કરવામાં આવેલું। તો પહેલું અર્થ શું થયું? શુદ્ધ ભણિદમ એટલે શાસ્ત્રમાં કહેલું। બીજો અર્થ કેવલી ભણિદમ એટલે કેવળી દ્વારા કહેવામાં આવેલું। અને ત્રીજું શુદ્ધ કેવલી ભણિદમ, શ્રુત કેવલીભિ સ્વયં અનુભવદ્ભિ અભિહિતત્વેન ચ પ્રમાણતામ ઉપગતસ્ય, એટલે શુદ્ધ કેવળીઓ દ્વારા પોતે અનુભવમાં આવેલો અને એમના દ્વારા કહીને પ્રમાણતાને જે પ્રાપ્ત હોય છે એનું નામ શ્રુત કેવળી દ્વારા કહે। આ હજી એકડો એક છે સમયસારની પહેલી ગાથા। પહેલી ગાથામાં આ મર્મ ભરેલ છે। હવે આપણે ઉતાવળમાં ગાથા બોલી જઈએ છીએ। હા, શ્રુત કેવળી કથિત સમય પ્રાવૃત
પણ શુદ્ધ કેવળી ભણિતમમાં 3 અર્થ છે જુદા જુદા. શુદ્ધ ભણિતમ, કેવળી ભણિતમ, શુદ્ધ કેવળી ભણિતમ. આપણને એમ થાય કે સમયસાર તો આપણને બધું સમજાઈ ગયું. હા, કેટલું બધું હજી સમજવાનું બાકી ખ્યાલમાં આવે છે. બહુ અદ્ભુત છે, બહુ અદ્ભુત છે, જેની આપણે કલ્પના ન કરી શકીએ. એ બહુ અદ્ભુત આત્મકલ્યાણનો આ માર્ગ છે. હા, યાદ સમજાય છે બધાને? ખ્યાલમાં આવે છે? હા, એટલે ભાઈ બહુ ઉપયોગ એકાગ્ર કરીને આ વાતને સમજવા જેવું છે. હા, એટલે યાદ રાખજો, ખૂબ એકાગ્રતા સાથે, ખૂબ આત્મીયતા સાથે જિનાગમનો એક એક શબ્દ, જિનાગમનો એક એક ભાવ, એક એક અર્થ બહુ ઊંડાણથી સમજવા જેવું છે. વાત આપણી ચાલતી હતી आमनाय. आमनाय मतलब पद्धति, ऋषि परंपरा, सनातन शाश्वत धारा, जिनागम का आमनाय क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, हाँ, उसकी इतनी सुंदर चर्चा हम आप लोगों को यहाँ समझना चाहिए. ध्यान से सुनना. शुभ काल लब्धि जागी भगवन में, पास आपके आया हूँ. जागा है स्वपर विवेक हो, निज महिमा लखे हर्षाया हूँ. जिनवर गुण गान अहो निज गुण, देखो, जिनवर गुण गान अहो निज गुण, चिंतन का एक बहाना है. देखो, जिनागम, ये जिनेन्द्र भगवंतों का गुणगान, ये तो एक बहाना है. तुम साक्षी में प्रभुवर मुझको, निज शुद्धात्म को ध्याना है, निज शुद्धात्म को ध्याना है. तो अपने शुद्धात्मा को ध्याना, ये है मूल आमना, ये है शुद्ध आमना, ये है परंपरा. धर्म को अंगीकार इसलिए किया जाता है धर्मात्मा बनने के लिए. धर्मात्मा अर्थात धर्मी स्वभाव, भगवान आत्मा, उसके अनुभव के लिए किया जाता है. तुम साक्षी में प्रभुवर मुझको, निज शुद्धात्म को ध्याना है. आया? मैं नहीं अन्य कुछ तुम सम प्रभु, जिन मूर्ति श्रद्धाई है. स्थिर स्वरूप आनंदमयी, कृत कृत्य दृष्टि मैंने प्रगटाई. स्थिर, स्थिर स्वरूप, शांत स्वरूप, आनंदमय स्वरूप, कृतकृत्य स्वरूप. वाह! कृतकृत्य એટલે કૃત્ય એટલે करने लायक, कृत्य એટલે कर लिया है, कुछ भी अब करने का शेष नहीं है. सारे कर्तव्य पूरे हो गए, बस आत्मा परमात्मा का भेद विज्ञान हो गया, स्वरूप का अनुसंधान हो गया. स्थिर स्वरूप आनंदमयी, कृत कृत्य दृष्टि प्रगटाई है. मैं कालातीत अखंड अनादि, मैं काल से अतीत हूँ, अनादि अनंत हूँ, अखंड हूँ, अनादि हूँ, अविनाशी ज्ञायक प्रभु हूँ. प्रति समय में पूर्ण हो. देखो, प्रति समय में मैं पूर्ण हूं, मतलब प्रत्येक पर्याय पर्याय में मेरी पूर्णता है. ज्ञाता दृष्टा ज्ञायक ही हूँ, आनंद प्रवाह जस्र बहे, मैं सहज स्वयं आनंदमय हूँ. क्या कहा? आनंद प्रवाह जस्र बहे. ऐसा लगता है कि ये तत्व का घोलन करते रहो. इसके अलावा, इस तत्व के अलावा सर्वत्र होली है,
सर्वत्र राग द्वेष की भरमार है। कषाय का खेल, कषाय की वृत्ति के अलावा कुछ भी नहीं है। समझ में आई बात? बहुत मार्मिक बात है भाई, ये बहुत अद्भुत बात है। हाँ, इसलिए इस बात को आप लोग समझना, बहुत मार्मिक बात है। हाँ, देखिए, आनंदमयी मेरा जीवन में है, मैं तो सदैव आनंदमय हूँ। मैं तो आनंदमय हूँ, मैं तो आनंद, सहजानंद स्वरूपो अहम। वाह, मैं आनंद स्वरूपी हूँ, शांत स्वरूपो अहम। मैं शांत स्वरूप हूँ। सुनना ध्यान से, मैं शांत स्वरूप हूँ। फिर भी कषाय जन्य अशांतता घनी है। क्या कहा? देखो, मैं इन बीज मंत्रों का कभी अर्थ नहीं किया करता हूं, लेकिन सहज एक आनंद की लहरों में मैं बोल रहा हूं आपसे। शांत स्वरूप हूं मतलब मेरा दर्शन मोह शांत हुआ, लेकिन अभी भूमिका के अनुसार जो संकल्प विकल्प चारित्र मोहनी की गंदगी थोड़ी सी बाकी है, चारित्र मोहनी जन्य अस्थिरता बाकी है, वह भी शांत हो जावे और मैं परम शांत हो जाऊं। शांत स्वरूपो अहम, उपशांत स्वरूपो अहम, परम शांत स्वरूपो अहम। बस अंत में एक ही बात बाकी रहती, परम प्रशांत स्वरूपो अहम। परम प्रशांत, परम प्रशांत, सहज शांत, सहज वीतराग दशा। परमात्मा प्रकाश की भाषा में यदि कहा जाए, न किसी का वंदन, न किसी का निंदन और न प्रतिक्रमण, परलक्षी कोई क्रिया नहीं। न किसी का शिष्य बनना, न किसी का गुरु बनना। आत्मा ही आत्मा का गुरु है, आत्मा ही आत्मा का शिष्य है। समझाय छे? આવું આપણે જો 2-4-6 દિવસ બધું બહુ ઊંડે ઊંડે વિચારીએ ને, તો આ બધી દુકાનો ફટાફટ બંધ થઈ જાય. થવી જ જોઈએ ખરેખર, કાંઈ દાળિયા વળવાના નથી આમાંથી. હા, નહીં નહીં સાહેબ, ધર્મનો પ્રચાર પ્રસાર થાય. કોના હાટુ કરવાનું છે પ્રચાર પ્રસાર? કોના માટે કરવાનું છે? હા, નહીં તો ભવ્ય જીવોને તીર્થંકરો પણ માર્ગે લગાડે. તીર્થંકરો લગાડે, આપણા વશની વાત નથી. હા, ચક્રવર્તીઓ પણ કરે, ચક્રવર્તીઓ કરે, આપણા જેવા નહીં કરે. बात समझ में आ रही है? आनंद प्रवाह अजस्र बहे, मैं सहज स्वयं आनंदमय हूं। ये अध्यात्म का मूल आमनाय है। मेरे को कहना ये है, ये आमनाय है। मम ज्ञान में ज्ञान ही भासित हो। क्या कहा? मम ज्ञान में ज्ञान ही भासित हो, फिर लोकालोक भले झलके। पर्यय निज में ही मग्न रहे, पर्याय मेरी बस मुझ में मग्न रहे। बस कालावली अनंत बहे, बस कालावली अनंत बहे। शुभ काल लब्धि जागी भगवन, मैं पास आपके आया हूँ।
હજી એક બહુ માર્મિક વાત કરું આપને પ્રકાશભાઈ, પાસે આવું એટલે શું? મારી પાસે આગમ પ્રમાણ છે, પાસે આવું એટલે શું? એના માટે હું આગમ વિના નહીં કહું. સાંભળશો બધાય બહુ ભાવથી. કોઈ નિકટ ભવ્ય જીવ સંસાર શરીર અને ભોગોથી વિરક્ત થઈ ગુણે કુળે શ્રેષ્ઠ એવા આચાર્ય ભગવંતો પાસે પરમ ભગવતી જીન દીક્ષા અંગીકાર કરીને એમની પાસે ઉપસ્થિત થાય છે. ઉપસ્થિત થવું એટલે એમના ચરણોમાં નતમસ્તક થઈને સર્વસ્વ સમર્પણ, એનું નામ ઉપસ્થિત થવું, એમનું નામ પાસે જવું. અદ્ભુત છે બધું, આ અદ્ભુત. આ શબ્દોના અર્થ નથી, આ અર્થના ભાવાર્થ છે. આ શબ્દોના અર્થ નથી, આ અર્થના ભાવાર્થ છે બધા. એટલે આ બહુ બહુ ઊંડે 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 ઉતરવું બહુ જરૂરી છે. हाँ, बात अपनी क्या चल रही थी? आमनाय क्या है, परंपरा क्या है, हाँ? मूल मार्ग क्या है? कहने का मतलब मूल मार्ग सांभळो जीननो रे, जो एमा पण आमनायनी વાત છે. મૂળ માર્ગ સાંભળો જીનનો રે. જોજો, માત્ર કહેવું, વકીલ સાહેબ, માત્ર કહેવું પરમાર્થ હેતુથી રે. માત્ર પરમાર્થ સમજાવવાના હેતુથી છે. કરી જોજો વચનની તુલના રે. પ્રથમાન યોગ આમ કહે છે, ચરણાન યોગ આમ કહે છે, દ્રવ્યાન યોગ આમ કહે છે, કરણાન યોગ આમ કહે છે. કરી જોજો, શક્તિ હોય તો, સમય હોય તો, એમ કહે છે. ફૂદડી, ફૂદડીમાં એટલું યાદ રાખવાનું, શક્તિ જો હોય તો, સમય જો હોય તો, બુદ્ધિ જો હોય તો. કાશી વિશ્વનાથ વાળા સમજાય છે? ઘબરાટ નથી થતી ને? હા, કરી જોજો વચનની તુલના રે. હા, અરે ભાઈ, તું શોધી શોધીને સિદ્ધાંતોના સારને સરખામણી કર અને આમનાય શું છે, ગોલ કયું છે, તારે તારું લક્ષ્ય શું છે. હમણાં જો લગભગ 4-6 દિવસ પહેલાના સવારના સ્વાધ્યાયમાં મેં એક વાત કરી હતી. મને ઘણા ચહેરાઓ નવા નવા દેખાય છે, એટલે મને એક વિચાર આવ્યો. 2 જ મિનિટમાં એ વાત કરું છું. કૌરવ અને પાંડવો ધનુર્વિદ્યા અર્જિત કરવા માટે જાય છે. ગુરુ દ્રોણે પૂછ્યું, બોલ દુર્યોધન, તને શું દેખાય છે? તો દુર્યોધને જવાબ આપ્યો, ગુરુ મહારાજ, તમારા ચરણ કમળ દેખાય છે. હજી શું દેખાય છે? ઝાડવો દેખાય છે. હજી શું દેખાય છે? ડાળી દેખાય છે. બસ નહીં, હજી ઘણું બધું. બોલ, શું શું દેખાય? પંખી દેખાય છે, પંખીની આંખ દેખાય છે, આંખની કીકી દેખાય છે. ગુરુ દ્રોણે કીધું, બેસી જા, તું બાણ શીખવાને લાયક જ નથી. કંઈક સમજાણું? કંઈક સમજાણું? અર્જુનને ઉભા કર્યા. અર્જુન ઉભો થયો. અર્જુનને પૂછો, બોલ બેટા, તને શું દેખાય છે? બહુ શોર્ટમાં તમને કહું છું. અર્જુને કીધું કે મને પંખી દેખાય છે. ખબર ગુરુ દ્રોણે શું કીધું? મેં દ્રવ્ય કર્મ, ભાવ કર્મ, નો કર્મ ઉપર ઘટિત કરીને બધી વાત કરી હતી. જ્યાં સુધી તને પંખી દેખાય ત્યાં સુધી તને 6 દ્રવ્યમય લોક દેખાય છે. દુનિયાના નો કર્મ દેખાય છે તને. તું હજી ધનુર્વિદ્યાને લાયક નથી. 6 દિવસનો કોર્સ મેં કીધો તો.
પહેલે દિવસે અર્જુને કીધું કે મને ગુરુ મહારાજ તમે દેખાવો છો કે જાઓ હજી અભ્યાસ કરીને આવો. બીજે દિવસે આવીને કીધું કે મને તો ઝાડવો દેખાય છે, જાઓ હજી અભ્યાસ કરીને આવો. પછી કીધું ત્રીજે દિવસે મને ડાળી દેખાય છે કે નહીં, હજી તું લાયક નથી. પછી કીધું એક દિવસ ચોથે પાંચમે દિવસે મને પંખી દેખાય, નહીં. પછી એક દિવસ કીધું કે મને પંખીની આંખ દેખાય. તો દ્રોણે એમ નથી કીધું કે તું બાન માર, નહીં, હજી તારા સદભૂત વ્યવહાર નૈના ઘણા શલ્યો બાકી છે. કઈક સમજાય છે? હા, ગુરુ, વૃક્ષ, ડાળી આ બધા તો અસદભૂત નૈના વિષયો. પંખી એ અસદભૂત નૈનો વિષય અને એની આંખ એ સદભૂત વ્યવહાર નૈનો વિષય. એ ઉપચરિત સદભૂત નો વિષય. અને પછી કહે એક દિવસ આવીને પછી છઠ્ઠે દિવસે કીધું મને છે ને ગુરુ મહારાજ મને પંખીની આંખમાંની કીકી દેખાય છે. તું હજી સદભૂત અને અસદભૂત વ્યવહાર નૈના જ ગડમથલમાં છે, તું જા બોલ માં તું અત્યારે. પછી સાતમે દિવસે જયારે અર્જુન આવ્યો ત્યારે ગુરુએ પૂછ્યું અર્જુન શું દેખાય છે? અર્જુન કાંઈ બોલે નહીં. એક વખત પૂછું, બે વખત પૂછું, ત્રણ વખત પૂછું, ચાર વખત પૂછું, અર્જુન કાંઈ મૂંગો જ, કાંઈ બોલે જ નહીં. હવે ગુરુ દ્રોણ સમજી ગયા, હવે એને પોતાનો લક્ષ્ય દેખાય છે. કેમ કે નો રિપ્લાય ઇઝ એ બેસ્ટ રિપ્લાય. તે દિવસે અર્જુન પરીક્ષામાં પાસ થયો. જે દિવસે જવાબ ન આપ્યો તે દિવસે, ખરેખર તો તે જ દિવસે ખરો જવાબ એને આપ્યો. કેમ કે ધનુર્વિદ્યાની મૂળ આમનાય તો ઈ જ હતી, ગુરુ ન દેખાવો જોઈએ, ઝાડવો ન દેખાવો જોઈએ, ડાળી ન દેખાવી જોઈએ, પંખી ન દેખાવી જોઈએ, આંખ ન દેખાવી જોઈએ, કેવળ અને કેવળ એની કીકી દેખાવી જોઈએ. અમે બધા સદભૂત અસદભૂત વ્યવહાર નયોના ભેદ પ્રભેદો ઉપર ઘટિત કરીને બધી વાત કરીએ. अद्भुत मार्ग છે આ. तो आमनाय, अरे हम तो अपने आत्म श्रद्धान, अपने ज्ञान और अपने तप, चरित्र और वीर आदि, अपनी ज्ञान आराधना, अपनी दर्शन आराधना, अपनी चारित्र आराधना, अपनी वीर आराधना, मेरा दर्शनाचार, ज्ञानाचार, तपाचार, वीर्याचार. बस 2 मिनट में बात पूरी करता हूं. 5 आचारों का भी भेद नहीं, पंचाचार का भी भेद नहीं. जो सांभळजो, समयसारनी जे 14મી 15મી गाथा छे ने, अबद्ध, स्पृष्ट, अनन्य, अविशेष वगैरह, ये 5 बोल स्वरूपे आत्मा नहीं. ये 5 बोलोनो जे मूळ ध्येयभूत अभेद आत्मा छे, ये आत्मानी दृष्टि. एम भेद रूप पंचाचार नहीं, अभेद आत्म स्वभाव. बस ये आत्म कल्याण की भावना, ये आत्म भावना, एनु नाम छे शुद्ध आमनाय. तो आचार्य कुंद कुंद देव नो शुद्ध आमनाय आ छे. बस पोतानी श्रद्धा, पोतानु ज्ञान, समझाय छे? श्रद्धेयनु श्रद्धान, ज्ञेयनु ज्ञान, ध्येयनु आचरण, श्रद्धान. एवी रीते श्रद्धा, ज्ञान अने चारित्र, दर्शन आराधना, ज्ञान आराधना, चारित्र आराधना, तप आराधना, तपस्या भूत जे पोतानो भगवान आत्मा एने तपवानुं. कि जेम जेम तपता जशो तेम तेम एमां अतीन्द्रिय आनंदनो ओप आवशे अने अतीन्द्रिय आनंदना छोड़ो उड़शे. एनु नाम छे शुद्ध आमनाय. कया शब्द उपर आजे रामायण बधी करी आपणे? आमनाय. ख्याल में आवे छे? आमनाय आ छे.
आमना एटले सनातन परंपरा। हाँ, यही आस जिनवर शरण पाऊं तेरी, जो मिट जाए मेरी ये भव भव की फेरी, चरण दो तुम्हें नाथ शीश नवाऊं, भावों की कलियां चरणे खिलाऊं। મને ઘણી વખત આ ભક્તિ ઉપર ખૂબ બોલવાનો ભાવ થાય, પણ જ્યારે પણ હું વિચારું ને કે આનો આ ભાવ, વળી પાછો કઈ નવા ભાવ મારા મગજમાં, तेरी शांत मूरत मुझे भा गई है, मेरे नयनों में नजर आ गई है। ये नजर आ गई है એટલે શું? हाँ, नजर आ गई એટલે कंजक्टिविटी, આમ આમ ડોળા આવે ને, લાલ લાલ થાય, શું નજર આ ગઈ એટલે શું? ભૂત છે જે નજરિયા એમની પાસે છે એવો નજરિયો મને મળ્યું છે। હા, એક ઇંગ્લિશમાં એક પ્રોવર્બ છે, આપણે બનાવેલું છે, જેનોલોજી સેઝ અસ ક્લોઝ યોર આઈઝ એન્ડ ઓપન યોર व्यूज। क्या कहा मैंने? क्या कहा? इंग्लिश એટલું તો સમજાય ને આપણને, મને જેટલું આવડે એટલું હું તમને કહું છું। જાજુ ક્યાંથી લાવવાનું? જામે जितनी बुद्धि है उतनो दियो बताए, ताको प्लीज बुरो न मानियो और कहां से। हाँ, जेनोलॉजी सेज अस, जैन धर्म આપણને કહે છે ક્લોઝ યોર આઈઝ, આંખો બંધ કરો અને અંદરની જે દ્રષ્ટિ છે એ ખોલો, ઓપન યોર व्यूज। हाँ, અંદરની જ્ઞાનની દ્રષ્ટિ ખોલવાની વાત છે, આ ચર્મ ચક્ષુને બંધ કરવાની વાત છે। समझाए छे? तो आज हम आप लोगों ने आमनाई से संबंधित गंभीर चर्चा की है। ऐसे अनगिनत विषय हैं, अनगिनत चर्चाएं जिनागम में है, जितनी चर्चा करो उतनी कम है। प्रयोजन अपना चर्चा का नहीं होना चाहिए, प्रयोजन अपना केवल और केवल चर्या का होना चाहिए। चर्या यह आमनाएं है, चर्चा यह आमनाएं नहीं। अनेकांत, बराबर। चलिए, इस विषय के साथ हम आप लोग विराम लेते हैं। बहुत गंभीर और बहुत गहन विषय है, सब फिलॉसफी की बातें हैं, बहुत गहराई से हम आप लोग इस विषय को सोचें, विचारें। हाथ जोड़िए मां जनवाणी की वंदना के लिए। निज निधि निज में बताए, यह अनंत उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नवो सदा देत हो ढोक, सदा देत हो